के केंद्र में इन दिनों सियासत काफी ज्यादा गरमाई हुई है, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो आगामी लोकसभा चुनाव के चलते सभी पार्टियों ने कमर कस ली है और सभी दल मोदी सरकार पर लगातार हमलावर हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कई आरोप लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी गौतम अडानी के मुद्दे पर अड़ी हुई है। जेपीसी की मांग लगातार की जा रही है। वहीं दूसरी ही तरफ कांग्रेस की मुश्किलों को बढ़ा दिया गया है। दरअसल देखा जाए तो मोदी सर ने मानहानि केस में सूरत की सेशन कोर्ट ने 23 मार्च के दिन अपना अहम फैसला सुना दिया। फैसला ये रहा कि राहुल गांधी को 2 साल तक के लिए दोषी करार कर दिया गया, जिसके चलते नियमों के मुताबिक लोकसभा सचिवालय ने 24 मार्च के दिन नोटिफिकेशन जारी किया और राहुल गांधी की सदस्यता को रद्द कर दिया। वहीं बाद में राहुल गांधी ने 3 अप्रैल के दिन याचिका दायर की और वहीं सूरत की सेशन कोर्ट ने उन्हें थोड़ी सी राहत दे दी। 13 अप्रैल के दिन अहम सुनवाई हुई और अब तारीख तय की गई है 20 अप्रैल। हालांकि 3 मई तारीख तय की गई है सजा को चुनौती देने के लिए। राहुल गांधी की सजा में अगर कटौती कर दी जाती है तो राहुल गांधी को यहां पर बड़ी राहत मिल सकती है। उनकी सदस्यता एक बार फिर से यहां पर बहाल की जा सकती है और वह चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन सदस्यता जिस तरीके से रद्द की गई है उसके चलते राहुल गांधी आने वाले 8 सालों में चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। दूसरी ही तरफ देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी अब यहां पर जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक को लेकर मोदी सरकार पर हमलावर है। जी हां, सत्यपाल मलिक जो अक्सर अपने बयानों के चलते सुर्खियों में बने रहते हैं और आज एक बार फिर से वह चर्चा का विषय बन चुके हैं। हाल ही में उन्होंने अपने इंटरव्यू के जरिए मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है और इस बीच तमाम राज भी खुल रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। हमारी इस खास रिपोर्ट के जरिए आज हम न सिर्फ राजनीतिक मुद्दों के बारे में जानकारी देना चाहेंगे, बल्कि यहाँ पर आपको जानकारी देने जा रहे हैं सत्यपाल मलिक को लेकर, उनके राजनीतिक करियर को लेकर। लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने उनको लेकर क्या कुछ कहा है, ये आपको अहम जानकारी देते हैं। जरा देखें ये रिपोर्ट। सत्यपाल मलिक जी ने जो कल इंटरव्यू दिया है, आरोप बहुत गंभीर हैं और एक ऐसे व्यक्ति से आ रहे हैं जो एक सीनियर नेता भी है, पूर्व राज्यपाल भी है और इतना करीबी प्रधानमंत्री के रहा था कि जब 370 हटाया जा रहा था तो एक संवेदनशील दौर में एक संवेदनशील राज्य के वो राज्यपाल बनाए गए। तो कुछ सोच समझ कर ही बनाया होगा, कुछ करीबियां रही होंगी, विश्वास पात्र रहे होंगे। तो कोई ये भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल के 2 रुपए के ट्रोल तो है नहीं कि उनकी बात को नजरअंदाज कर दिया जाए। गंभीर बात कर रहे हैं, विस्फोटक इंटरव्यू है। 4-5 उन्होंने महत्वपूर्ण और प्रमुख मुद्दे उठाए जो कोर्ट अभी आपने उनका देखा कि मैं सेफली कह सकता हूं प्रधानमंत्री जी को करप्शन से बहुत नफरत नहीं है। आज सत्यपाल मलिक जी की स्थिति क्या है, पहले उस पर 2 मिनट बात कर लें। 1 मिनट। किराए के मकान में दिल्ली में रह रहे हैं एक पीएसओ के साथ। हमें मालूम है प्रधानमंत्री जी को सत्य की आवाज से ज्यादा मधुर गुलाम की आवाज लगती है। तो सत्यपाल जी को एक पीएसओ दे रखा है। जिस व्यक्ति की देखरेख में 370 हटाया गया, जिस पर भारी खतरा है, उस व्यक्ति को आपने एक पीएसओ दे रखा है। दिल्ली के एक कोने में किराए के मकान में वो रह रहे हैं। आप अपने कुछ समाज में जहर घोलने वाले एंकर्स, ऐसे फिल्म निदेशक जो आपकी चाटुकारिता करते हैं और ऐसे अभिनेता जो आपकी स्तुतिगान करते हैं, उनको आपने XYZ अलग अलग तरह की सिक्योरिटी दे रखी। सत्यपाल मलिक जी को आपने क्यों छोड़ दिया है ऐसे खतरों के मुंह में, पहले हम यह आपसे जानना चाहते हैं। आपने देखा किस तरह से यहाँ पर सत्यपाल मलिक को लेकर यहाँ पर कांग्रेस पार्टी लगातार देश के प्रधानमंत्री पर निशाना साधती हुई देखी जा रही है। लेकिन इसी बीच यहाँ पर सत्यपाल मलिक को लेकर तमाम खुलासे हो रहे हैं। तो आइए आपको अपनी खास रिपोर्ट के जरिए उनकी संपत्ति के बारे में भी जानकारी देते हैं।
सत्यपाल मलिक इन दिनों चर्चाओं में है। आखिर क्यों वो चर्चाओं में है और अगर उनकी संपत्ति की बात करी जाए तो वो कितनी है, उसकी चर्चा करेंगे। लेकिन पहले आपको ये बता दें कि आखिर सत्यपाल मलिक इतनी ज़्यादा चर्चाओं में हैं क्यों। सत्यपाल मलिक ने दरअसल ये खुलासा किया कि बीजेपी की सरकार की तरफ से 300 करोड़ रुपए की रिश्वत देने की कोशिश की गई और उन्होंने कहा कि आरएसएस के एक बड़े नेता और अंबानी की एक फाइल थी जो उन्हें क्लियर करनी थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब आपको बताते चले कि राजनीतिक जीवन जो है वो किस तरीके से सत्यपाल मलिक का शुरू हुआ था। साल 1974 में वो लोकदल में शामिल हुए। साल 1974 में ही उत्तर प्रदेश के बागपत से भारतीय क्रांति दल के विधायक बने। 1984 में कांग्रेस में शामिल हो गए और 1984 में ही राज्यसभा के सांसद भी बन गए। साल 1987 में बोफोर्स घोटाले के बाद उन्हें कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देना पड़ा। साल 1988 में वो वीपी सिंह के नेतृत्व वाली पार्टी जनता दल में शामिल हो गए। साल 1989 में अलीगढ़ से सांसद बने। 2004 में वो भाजपा में शामिल हुए। साल 2017 में वो बिहार के राज्यपाल बने। साल 2018 में वो ओडिशा के 2 महीने तक अंतरिम गवर्नर रहे। साल 2018 में जम्मू कश्मीर के राज्यपाल बने। फिलहाल उनकी उम्र 71 साल है और लगातार बीजेपी की सरकार के खिलाफ हमलावर हैं। अगर उनकी संपत्ति की बात करी जाए तो राज्यपाल के तौर पर बड़ी संपत्ति का खुलासा नहीं होता, लेकिन ये कहा जाता है कि बैंक में जमा राशि के तौर पर 19 लाख रुपए हैं, बॉन्ड, डिबेंचर और शेयर 2 लाख के हैं, आभूषण 1 लाख के हैं, घर 40 लाख का है। कृषि भूमि की अगर बात करी जाए तो 13 लाख रुपए की ये ज़मीन है। और आपको ये भी बताते चले उन्हें सालाना 1,10,000 रुपए का वेतन जो है वो मिलता है। कुल आय 76 लाख के आसपास है जो साल 2004 में बताई गई थी। हालांकि उसके बाद से वो लगातार जिस तरीके से राजनीति में सक्रिय रहे हैं, ये माना जा सकता है कि उनके पास जो जमा राशि है या फिर उनके पास जो संपत्ति है वो काफ़ी बड़ी मात्रा में होगी। अब आपको ये बता दें कि साल 1974 में मेरठ कॉलेज में वो छात्र नेता रहे और इसी के चलते वो राजनीति में आ गए थे। आपको बता दें कि जो बागपत से चरण सिंह की भारतीय क्रांति दल के वो विधायक भी रहे। यानी कि अगर राजनीति की बात करी जाए तो वो तमाम तरह की राजनीतिक पार्टियों का सफ़र कर चुके हैं। फिलहाल वो बीजेपी के लिए बड़ी मुसीबत हैं, क्योंकि राज्यपाल रहे तो दरअसल ये माना जा सकता है कि बीजेपी से जुड़े हुए तमाम तरह के राज वो जानते हैं। ऐसे में सीबीआई और ईडी का शिकंजा उन पर कसा हुआ हम देखेंगे, ये कहना काफ़ी मुश्किल है। लेकिन पुलवामा हमले को लेकर भी उन्होंने कहा कि दरअसल ये हमला बचाया जा सकता था, लेकिन बीजेपी की सरकार की गलती की वजह से ये हमला हुआ है। अब ये देखने वाली बात होगी कि बीजेपी इसका काउंटर किस तरीके से करती हुई नजर आएगी। इस खास रिपोर्ट के जरिए हमने तमाम जानकारियां साझा की और अब यहां पर सत्यपाल मलिक के बयानों से, कांग्रेस के बयानों से आप यहां पर कितना सहमत हैं, ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।